नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से देखेंगे तो बिहार दरोगा मेंस का जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डबल स्टार मेंस टेस्ट सीरीज 2.0 इसलिए है क्योंकि बिहार दरोगा पीटी में जो है आपका डबल स्टार का टेस्ट सीरीज करवाया गया था। बहुत सारा प्रश्न जो है बिहार दरोगा पीटी परीक्षा में देखने को मिला था, उसी को ध्यान में रखते हुए जो है मेंस का भी आपका टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया है डबल स्टार, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखिए डेट लिखा गया 31 जनवरी से आपका टेस्ट स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल एग्जाम की तरह ही आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आपसे यही बोलेंगे कि अगर आपका स्कोर अच्छा खासा आ रहा है तो आप मेंस में लग जाइए और अपना स्कोर देखिए किस तरीके से आप मेंस में कर पा रहे हैं। अगर जिसका अभी स्कोर 65 से, क्योंकि देखिए आपका अभी तो आप शुरुआत की है तैयारी ना, आगे आपका और बेहतर होगा। जिसका भी जो है 65-70 स्कोर आ रहा है उसकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी और आपको धीरे धीरे बूस्ट करना है, आपका स्कोर और बढ़ जाएगा। तो चलिए हम स्कोर यानी वीडियो को से हैं दोस्तों। ये आपका सेट नंबर 1 होने वाला है, जो कि आपका 31 तारीख को यानी कल के डेट में आपका टेस्ट ये करवाया गया था और ये आपका फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। हम तो यही बोलेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा, जितना आप लोगों ने प्रश्न सही किया है। जिसका भी 65 से लेकर के 70 के बीच में स्कोर आ रहा है उसकी जो है तैयारी बहुत बेहतर मानी जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा तरीके से बनाया गया है, बिल्कुल एग्जाम की तरह है, मेंस के एग्जाम के लेवल पे। तो आप इसको पूरा देखिएगा और अपना स्कोर एग्जाम जैसा ही फील कीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न आप देखेंगे तो कार्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन हमारा जो है गलत दिया गया है, क्या हमारा असत्य है। जैसे कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये देखिए तो आपका दोस्तों सही हो जाएगा। कार्य एक अदिश माफ कीजिएगा, कार्य एक सदिश राशि है, ये हमारा गलत हो जाएगा। सदिश नहीं बल्कि अदिश राशि है। बल एवं विस्थापन के बीच जो है 0 डिग्री का कोण होने पर कार्य न्यूनतम होता है, ये भी गलत उत्तर हो जाएगा। पूछा गया है असत्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। यहाँ पे जो न्यूनतम दिया गया है न्यूनतम नहीं बल्कि अधिकतम होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करके बताना है, तो इसका आंसर जो है आपको 228.5 केल्विन होगा। और ये जो तीसरा का आंसर है रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो बना लीजिएगा, इसका आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें देखिए सत्य पूछा गया है, सही आंसर हमारा क्या है, क्या हमारा करेक्ट उत्तर है। जैसे कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप न करें। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की जो है मांग किया था। तीनों हमारा जो कथन है सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त तो सभी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे देखिए अभी कथन ये है कि मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत होते हुए भी स्थानीय स्तर पर लचीलापन रखता था। कारण आर है कि अर्थशास्त्र में ग्राम प्रशासन को राज्य की मूल इकाई जो है माना गया है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया गया है। तो कूट के अनुसार सही उत्तर बताना है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का। जैसे खुसरो समिति की बात करते हैं तो हो जाएगा कृषि शाख होगा। महाजन समिति की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा चीनी उद्योग। मल्होत्रा समिति की बात करते हैं तो ये हो जाएगा बीमा क्षेत्र में सुधार। और सरकारिया आयोग की बात करते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी 3, जैसे 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पर देखिए जनजाति विद्रोह और वर्ष दिया गया है, जनजाति विद्रोह और वर्ष दिया गया। जैसे रंपा विद्रोह की बात करते हैं तो 1829 से 33 होगा। खासी विद्रोह की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ है, इसको सुधारते हैं। देखिए रंपा विद्रोह की बात करते हैं तो 1922 से 24 होगा, क्या होगा 1922 से 24। खासी विद्रोह की बात करते हैं तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 1829 से 33। पावना विद्रोह की बात करते हैं तो 1873 से 76। अहोम विद्रोह की बात करते हैं तो 1828 से 33 होगा। इसका आंसर जो है दोस्तों जैसे 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए दिया है 3 2 4 1। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि स्थानीय पवन और प्रभाव क्षेत्र यानी देश दिया गया है, तो कूट के अनुसार इसका आंसर देना है। इसका आंसर जैसे हबूब की बात करते हैं तो मध्य एशिया, ये देखेंगे तो गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। मध्य एशिया नहीं होगा बल्कि उत्तरी सूडान होगा। और ब्रिक फील्डर की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया सही है।
बोरा की बात करते हैं, इटली सही है। पूछा गया सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 हमारा जो है सही आंसर होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्वेश्चन दिया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पे। देखिए 9 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मैथ्स वगैरह है, बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी सही हमारा क्या है। जैसे एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, सही है। एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या जो है असमान होती है। तो 10 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, 1 और 2 हमारा जो है सही उत्तर होगा। एक ही तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है वो कहलाती है क्या। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आइसोटोप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आइसोटोप। अब यहाँ पे देखिए रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है तो आप इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध जो है धर्मपाल से है। धर्मपाल से पूछ रहा है तो देखेंगे तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल, जिससे विक्रमशिला विश्वविद्यालय और हो जाएगा सोमपुर बिहार होगा। इसका उत्तर जो है सी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए रीजनिंग का प्रश्न है तो इसका आंसर जो है 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, बना लीजिएगा। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम क्या है। तो आगमन का क्रम देखेंगे तो हो जाएगा पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और डेन। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका बी हो जाएगा, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन। सबसे पहले पुर्तगाल ही आए थे और आखिरी में वो नहीं गए, मतलब वही सब गए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। सभी को पता है चिल्का झील की बात करते हैं तो ये उड़ीसा में देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा, महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। इसका उत्तर जो है 16 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका सबसे बड़ी लैगून झील एवं खारे पानी की झील है चिल्का झील। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए और सही सुमेलित क्या है उसी को बताना है, सही सुमेलित। तो इसमें देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर देख लेते हैं। दिए गए युग्मों में से केवल एक ही सही मिलान है। तो जैसे अगर हम बात कर लेते हैं राइनोलॉजी है ना, तो ये आपको हो जाएगा, राइनोलॉजी की बात करते हैं नाक और घ्राण अंगों का अध्ययन होगा, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बाकी क्रेनियोलॉजी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा खोपड़ी का अध्ययन होगा। एंडोक्राइनोलॉजी की बात करते हैं तो हो जाएगा हार्मोन का अध्ययन होगा, क्या होगा, हार्मोन का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा दांतों का अध्ययन होगा। ठीक है, दांतों का अध्ययन, तो आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एडीएच का पूरा नाम क्या होता है। एडीएच का पूरा नाम, इसको जो है एंटी डाईयूरोटिक अम्ल को बोलते हैं, डाईयूरोटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर जो है 18 का ए सही हो जाएगा। यह हार्मोन शरीर में जल संतुलन में सहायक होता है। यह धमनी को संकुचित करता है जिससे फलस्वरूप रक्त दबाव बढ़ता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछा गया है असत्य यानी हमारा गलत उत्तर क्या है। जैसे बात करते हैं दोस्तों हम कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, ये हमारा देखिए गलत उत्तर हो जाएगा। उसके बाद भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 लिया गया, ये आपका बिल्कुल सही है। अध्यादेश राष्ट्रपति तब जारी करता है जब केवल एक सदन में सत्र में, मतलब एक सदन सत्र में न हो, ये भी देखेंगे तो गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया है असत्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 हमारा असत्य होगा। 20 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा, बना लीजिएगा। देखिए पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है। किसमें जो है अपना स्वयं का डीएनए होता है, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका एक प्रकार का यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इसकी विशेषता झिल्ली द्वारा संलग्न विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 22 नंबर है कि अस्थि का नाम है, एक सेकेंड, अस्थि का नाम दिया गया है और आपका अस्थियों की अवस्थिति दिया गया है। मिलाते हैं, अगर हम फीमर की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको सबसे लंबी अस्थि है जो कि आपको जांग में देखने को मिलती है। फिबुला की बात करते हैं, टखनों की अस्थि हो जाएगा, टखनों की अस्थि। और कार्पल्स की बात करते हैं, कलाई की हड्डी होगी। मेटाकार्पल्स की बात करते हैं तो हथेली की हड्डी होगी। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, जिससे 3 4 2 1 3 4 2 1 हो जाएगा। बंकिम चंद्र
चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही पूछा गया है, क्या हमारे इसमें सही है। जैसे यह गीत मूल रूप से उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा था, बिल्कुल सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1896 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जो है गाया गया था, ये भी देखिए सही है। और इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद जो है सर्वप्रथम श्री अरबिंदो ने किया था, ये भी देखिए सही है। और इस गीत की रचना जो है मूल रूप से हिंदी में किया गया था, ये गलत हो जाएगा, हिंदी नहीं बल्कि बांग्ला होगा। और इसका उत्तर देखेंगे तो सी होगा, 1, 2, 3 हमारा जो है सही उत्तर होगा। 24 का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। देखिए पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज लिखा गया है उत्तम आशा अंतरिप कब पहुंचा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1488 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1488। देखिए पुर्तगालियों ने कैरावल नामक हल्के जहाज बनाए थे, ये पॉइंट याद रखिएगा। 1498 में भारत आया था, पुर्तगाली नाविक बोल सकते हैं कौन, कमेंट करके बताइए। और इसका स्वागत किसने किया था, जमोरी ने किया था और एक कालीकट पहुंचा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इससे पूछा गया है असत्य क्या है। जैसे बात करते हैं, देखिए बिहार का पहला रामसर स्थल की बात करते हैं, कांवरताल कांवर झील, बिल्कुल सही है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी देखिए सही है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि की बात करते हैं, उड़ीसा में है, ये हमारा गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों, है ना। उड़ीसा नहीं बल्कि आपका राजस्थान हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, राजस्थान। बाकी बिहार के नवीनतम आर्द्रभूमि गोकुल जलाशय यानी बक्सर एवं उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका आंसर देखेंगे 27 का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्लाटर नहीं है बल्कि कीबोर्ड है, स्कैनर है और आपका माउस। देखिए स्कैनर की बात करते हैं, दोनों में आता है। जैसे किसी फाइल को स्कैन करना होता है तो इनपुट हो जाएगा, अगर किसी का जैसे प्रिंट आउट निकलवाना है, फोटोकॉपी करवाना है तो आप उस पर रखेंगे, जैसे आप कंप्यूटर से अगर कमांड देंगे तो प्रिंट आउट निकालेगा, तो आप बोल सकते हैं दोनों में आता है, लेकिन मैक्सिमम बोल सकते हैं इनपुट डिवाइस ही होगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य यानी सही हमारा क्या है। जैसे दयानंद सरस्वती ने गौरक्षा समिति की स्थापना किया था, ये आपका देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए आर्य समाज की जो स्थापना 1874 में नहीं बल्कि 1875 में दोस्तों किया गया था, ये आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है, तो महासचिव की बात करते हैं तो शर्ली बोचवे जो है सही हो जाएगा, शर्ली बेचवे, ठीक है। आगे हमारा त्रिभुज के बारे में पूछ रहा है, 30 का आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 जो है सही हो जाएगा। और 31 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसे सी में दिया गया है 31 नंबर है तो डी होगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक होगा। निम्नलिखित में से गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है, गति का द्वितीय समीकरण की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व नहीं है दोस्तों, एक आवश्यक जो है तत्व नहीं है। राजनीतिक दल देखेंगे तो आपका नहीं है, बाकी भूभाग है, जनसंख्या है और सरकार भी है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे 34 का, तो शिवालिक हिमालय कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा डी, शिवालिक हिमालय। भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, कितने जो है शास्त्रीय नृत्य हैं, तो राइट आंसर देखेंगे 35 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 9 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 9 है ना, सी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाकर राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश के जीवन स्तर को प्रतिबिंबित करती है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है 37 का आंसर देखेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण जो है नहीं होता है, कवक की वजह से, तो कालाजार देखेंगे तो आपका कवक की वजह से नहीं होता है दोस्तों, बल्कि ये प्रोटोजोआ से होता है। गंजापन होता है कवक से, एथलीट फुट होता है और अस्थमा भी आपका कवक से ही होता है। 39 का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तो कार्ल मार्क्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। और बात करते हैं सोरोकिन ने सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता के सिद्धांत दिया है। 41 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, बना लीजिएगा।
अब आते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग और खोजकर्ता दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं पराबैंगनी किरण की बात करते हैं तो रीटर होगा, अवरक्त विकिरण की बात करते हैं तो हर्सेल होगा, लघु रेडियो तरंग की बात करते हैं तो हो जाएगा हेनरिक हर्टज, और दीर्घ रेडियो तरंग की बात करते हैं तो ये आपका मार्कोनी होगा। इसका उत्तर ए, जैसे 2143 सही उत्तर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। अगला है कि रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जो निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी थी। तो आंदोलन हमारा दोस्तों कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नागरिक अधिकार आंदोलन होगा। क्या होगा, नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितना कम हो गई है। दोस्तों 7000 किलोमीटर हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे तो डी हो जाएगा 7000 किलोमीटर। देखिए सुएज नहर का निर्माण की बात करते हैं तो 1869 में हुआ था, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 46 की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इसको बना लीजिएगा। कथन ए है कि सभी लोकतांत्रिक देशों के पास अपना लिखित संविधान होना अनिवार्य है। कारण आर है कि संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा एवं सपनों अनुसार जो है रच सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों तो डी हो जाएगा। ए गलत है जबकि आर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है सही कथन। जैसे बात करते हैं कि बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया, ये आपका सही है। कंबोज जनपद श्रेष्ठ हाथियों के लिए जो है विख्यात था, ये हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 16 महाजनपदों का जो उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। और बात करते हैं कि जो आपका कंपोज जनपद है हाथी नहीं बल्कि घोड़े के लिए जो है विख्यात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य जो है नहीं हो सकेगा। तो देखिए भोजन का ऑक्सीजन देखेंगे तो नहीं हो सकेगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी भोजन का और अवकरण हो सकता है, भोजन का पाचन हो सकता है और भोजन का अवशोषण भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पूछा गया है क्या हमारा कथन सही नहीं है। तो देख लेते हैं 50 का आंसर क्या होगा। जैसे विटामिन अकार्बनिक यौगिक होते हैं, ये हमारा देखेंगे तो गलत उत्तर हो जाएगा। विटामिन B3 की कमी से जो है पेलाग्रा रोग होता है, ये आपका देखिए गलत उत्तर हो जाएगा। विटामिन B3 दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया है सही नहीं है, तो ये आपका देखिए सही है। विटामिन B3 की कमी से जो है पेलाग्रा होता है, ये आपका सही हो जाएगा। विटामिन के रासायनिक नाम की बात करते हैं साइनोकोबालामिन, ये आपका गलत उत्तर हो जाएगा। साइनोकोबालामिन नहीं होगा, क्या होगा बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा फिलोक्विनोन होगा। क्या होगा, फिलोक्विनोन। ये जो आपका साइनोकोबालामिन है ये आपका विटामिन B12 का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी एवं वास्तविक GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर जो है 51 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ओकुन का नियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओकुन का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। जैसे आपका आयोग और संबंधित विषय दिया गया है, संबंधित विषय। ठीक है, तो 52 की बात करते हैं तो स्ट्रेची आयोग की बात करते हैं विश्वविद्यालयों की स्थिति की जांच, यहाँ पर जो है गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी हंटर आयोग की बात करते हैं शिक्षा में सुधार, मानक्रिफ की बात करते हैं सिंचाई व्यवस्था में सुधार, ली आयोग की बात करते हैं तो लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश आपका सही होगा। 53 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 53 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, बना लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है। जो पहला यूरोपीय देश बना है ये बना है हंगरी बना है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, हंगरी। देखिए बात करते हैं परीक्षा उपयोगी और तथ्य समझते हैं। जैसे बांग्लादेश ने नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है, यह आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और बात करते हैं जैसे उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि m ज्ञात करें जिसे पूरी तरह से आयत के अंदर खींचा जा सकता है, जिसकी विमाएं 126 मीटर और 226 मीटर है। तो इसका आंसर जो है 55 का भी हो जाएगा, 396 होगा। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किनके राज दरबार में रहते थे। तो ये हो जाएगा लक्ष्मण सेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत का जो है प्रचलन भी किया था।
निम्नलिखित में से कौन असत्य सुमेलित है? जैसे आपका नाभिकीय ऊर्जा केंद्र और स्थान दिया गया है। जैसे कुडनकुलम की बात करते हैं, कर्नाटक गलत हो जाएगा दोस्तों, आपका तमिलनाडु हो जाएगा। बाकी रावर भाटा राजस्थान, कैगा कर्नाटक और नरोरा की बात करते हैं तो ये आपको यूपी में देखने को मिलता है, ये आप नोट कीजिएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं संसद के अधिनियम द्वारा जो है बनाई जा सकती है, यही आपका जो है कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जैसे आपका संगठन प्रमुख निर्देशक दिया गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रवर्तक निदेशालय की बात करते हैं प्रवीण सूद, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके राहुल नवीन हो गए। बाकी इंटेलिजेंट ब्यूरो की बात करते हैं IB तपन कुमार डेका, विशेष सुरक्षा समूह SPG आलोक शर्मा, भारतीय नौसेना की बात करते दिनेश कुमार त्रिपाठी, सही है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, असत्य हमारा कथन क्या है उसे बताइए असत्य कथन। जैसे बात करते हैं बगलिहार बांध चेनाब नदी पर बनाया गया, बिल्कुल सही है। मेथन बांध MP राज्य में स्थित है, ये हमारा जो है उत्तर हो जाएगा, MP नहीं बल्कि झारखंड में है। पोलावरम की बात करते हैं गोदावरी नदी पर स्थित है, आपका सही है। तो पूछा गया है कि असत्य हमारा क्या है 60 का, तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 हमारा जो है असत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। इसमें देख लेते हैं क्या पूछा गया है, सत्य पूछा गया, सही पूछा गया है। इसमें देखिए आपका पूछा गया है कि सही हमारा कथन क्या है दोस्तों, सही पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं इसको हम, 61 नंबर है। देखिए बात करते हैं कि जैसे वर्ष 1793 में कार्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था देखेंगे तो लागू किया था, सही है। महालवाड़ी व्यवस्था के जनक की बात करते हैं टॉमस मोरो, ये आपका गलत उत्तर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का जो है 51% हिस्सा जो है शामिल था, ये आपका सही है। तो 1 और 3 हमारा देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। लिखा गया है काकेशस पर्वत के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी हमारा गलत उत्तर क्या है। जैसे यह एशिया और अफ्रीका से अफ्रीका को अलग करता है, यही हमारा गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए एशिया और अफ्रीका नहीं बल्कि एशिया व यूरोप होगा, क्या होगा, एशिया व यूरोप होगा। बाकी इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है आपका माउंट एल्ब्रूस है, माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, आपका सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र एवं राज्यों दोनों के पास विवेकाधीन अनुदान की शक्ति है? तो इसका आंसर जो है 63 का सी हो जाएगा। अनुच्छेद 282 जो है इसका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 282। इस अनुदान को केंद्र व राज्य दोनों सरकार लोक प्रयोजन के लिए जो है अनुदान दे सकते हैं और यह अनुदान विवेकाधीन होते हैं, इसलिए इन्हें जो है देना अनिवार्य नहीं है। इसका आंसर जो है 64 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, बना लीजिएगा। देखिए निम्न में से कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंशों को आरोही क्रम में सजाइए दोस्तों, आरोही क्रम में जो है सजा के बताना है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैसे आपका कारकोट वंश होगा, उत्पल वंश होगा और आपका जो है लोहार वंश हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका आंसर जो है 66 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, बना लीजिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जो है उष्माक्षेपी है, उष्माक्षेपी। जैसे ऑप्शन नंबर ए, देखिए बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया होगा, उसके बाद एक अम्ल का अणु मतलब एक अम्ल का तनुकरण होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। जब विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? इसको देखेंगे तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, संतृप्त विलयन जो है इसका सही हो जाएगा, संतृप्त विलयन। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? पंडित रविशंकर सितार जो है सही हो जाएगा। सितार की बात करते हैं पंडित रविशंकर, विलायत खां हो जाएंगे, निखिल बनर्जी होंगे। संतूर की बात करते हैं तो संतूर से हो जाएंगे शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी। तबला की बात करते हैं तो पंडित किशन महाराज, अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन। उसके बाद बांसुरी की बात करते हैं पन्ना लाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया। शहनाई की बात करते हैं बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन खां। और वायलिन की बात करते हैं वायलिन, तो वायलिन से हो जाएंगे TN कृष्णन, L सुब्रमण्यम। ये सब नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर, देखिए इसका आंसर जो है 70 का देखेंगे तो हो जाएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, 70 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। इसका आंसर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप जो है कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप, तो ये कहते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप।
इसका आंसर जो है 71 का डी हो जाएगा। बात करते हैं कि ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। 72 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर दिया गया है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना जो है मुसोलिनी के रोम मार्च से किया था, बिल्कुल सही है। सिराजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदारण्य तक की नमक यात्रा किया था, सही है। टाइम मैगजीन ने 1930 में गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर के रूप में जो है चुना था, यह भी आपका देखिए सही है। डी हमारा गलत है कि सॉन्ग ऑफ फ्रीजन की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यह आपका जो है गलत उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि गांधी जी हो जाएंगे। अगला है कि विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा जो है गलत उत्तर है, यानी असत्य क्या है। जैसे खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा जो है धारित उच्च होती है, यही हमारा गलत है। बाकी जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है आपका 4200 जूल हो जाएगा। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होने के कारण वाहनों की रेडिएटर में इसका जो है प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। तो 75 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, जैसे सतरिया, छऊ, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय को प्राप्त है, केवल भारतीय को प्राप्त है। तो 76 का आंसर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। फिर से पढ़ते हैं, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 होगा। इसका आंसर जो है 77 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी हो जाएगा 14% हो जाएगा। जब आरबीआई द्वारा सीआरआर में वृद्धि की जाती है तो अर्थव्यवस्था में पूछ रहा है, अर्थव्यवस्था में, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे आपका तरलता कम हो जाएगी, उसके बाद मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है या फिर होगी, ठीक है। इसका आंसर जो है डी याद रखिएगा। किसे मानसून वन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको देखेंगे तो सही आंसर जो है ए होगा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को परंपरागत प्रतीत से गलत तरीके से निम्न में से कौन सा विकल्प जो है जोड़ता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, निर्वाण स्तूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है आपके महात्मा बुद्ध हो जाएंगे। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान, लाइट ऑफ एशिया भी इनको बोलते हैं। अगला हमारा जो है 81 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए लूसेंट का जो बैच हमने स्टार्ट किया है बहुत बेनिफिट आपको देगा और बहुत लोग जो है इतना जल्दी ज्वाइन किए थे, जो कि हमको इतना नहीं था कि इतना बहुत लोग ज्वाइन करेंगे। जो कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना लोग ज्वाइन किए हैं इतना कम दिनों में, यानी एक हफ्ता में, ठीक है, 10 दिनों में। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं, एकदम एग्जाम की तरह ही देखेंगे। पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है डेमो के तौर पे, आप डेमो देख लीजिए, टेलीग्राम पे अपलोड है जीके विद सूरज पे, आप उसको देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चयन कीजिए, यानी चुनिए। देखिए राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक बुला सकता है लेकिन सत्रावसान नहीं कर सकता है, तो ये देखेंगे तो गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सही क्या है पढ़ लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, सही है। राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रकाश लिखा गया है प्रशासकीय शक्ति रखता है। प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को जो है संबोधित करता है। आगे बढ़ते हैं, सतत संपोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास कार्य करना। अगला है, किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। इसका उत्तर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर डी होगा, माल्थस हो जाएगा। आंसर क्या होगा, माल्थस। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है दोस्तों, तो पोटेशियम और गोल्ड होगा। आंसर क्या होगा, पोटेशियम और गोल्ड, ऑप्शन नंबर डी। एक जलीय विलयन एक्स है जिसका पीएच मान 2.6 है। यह दर्शाता है कि विलयन प्रबल अम्लीय प्रकृति का है, प्रबल अम्लीय प्रकृति का है, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो राज्य और चित्रकला दिया गया है, राज्य और चित्रकला देखते हैं। जैसे अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं कोल्लम होगा, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो
मुगलू होगा। बिहार की बात करते हैं, रुकिए, बिहार का हो जाएगा मिथिला और उत्तराखंड का हो जाएगा एपन। तो इसका आंसर जो है ए होगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा जो है रख लिया है? तो इसका आंसर जो है 88 का हो जाएगा ऑल इंडिया होम रूल हो जाएगा, ऑल इंडिया होम रूल लीग है ना, 88 का ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नदी और उद्गम स्थल दिया गया है, नदी और उद्गम स्थल। तो इसका आंसर देखेंगे, जैसे अगर हम आमू दरिया नदी की बात करते हैं तो पामीर पर्वत, येलो रिवर नदी की बात करते हैं तो कुनलुन पर्वत, मेकांग नदी की बात करते हैं तो तिब्बत का पठार, और नदी की बात करते हैं तो हो जाएगा डकेंसबर्ग पर्वत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है सी सही होगा। 3 2 4 1 होगा, 3 2 4 1। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का एक गुणात्मक उपकरण नहीं है? गुणात्मक, तो राइट उत्तर हो जाएगा, लिखा गया है चल निधि, तरलता, समायोजन, सुविधा। 91 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 92 नंबर का। जैसे अगर हम अनुच्छेद 110 की बात करते हैं धन विधेयक होगा, 112 की बात करते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, 114 की बात करते हैं तो विनियोग विधेयक, और 16 की बात करते हैं तो लेखानुदान होगा। अगला है आपका चक्रवात दिया गया है और नामकरण कर्ता देश दिया गया है। तो अगर हम फेंगल की बात करते हैं तो हो जाएगा सऊदी अरब, क्रेथॉन की बात करते हैं थाईलैंड, असना की बात करते हैं पाकिस्तान, रेमेल की बात करते हैं तो ओमान हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों देखेंगे तो डी दिया गया है 4 3 2 1। शेख सरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी का संबंध किस सूफी सिलसिले से है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरदौसी। 95 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, 42 डिग्री हो जाएगा। आगे हमारा है कि गलित लवण और उपयोग दिया गया है, 96 नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा, बता देते इसका आंसर बना लीजिएगा 3 5 4 1 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा पुरास्थल है जहां से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं? वक्राकार ईंटों के, चनहुदड़ो जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी हो जाएगा चनहुदड़ो। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ी होता है। चनहुदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम में कौन सा धाम भगवान शिव को समर्पित है? भगवान शिव को, तो इसका उत्तर हो जाएगा रामेश्वरम जो है हो जाएगा रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर बी। एचआरए के कानपुर सम्मेलन में इनमें से किस युवा क्रांतिकारी ने भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, डी में दिया गया है जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था, बाकी सचिंद्र सन्याल, योगेश चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल सही होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, पौधा और उपनाम दिया गया है, सही सुमेलित क्या है? देखिए बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, जैसे आपका साइकस जो है आपका सागोपाम, उसके बाद नीलहरित शैवाल की बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया सही हो जाएगा। टेरिफेटा जो है आपका जीवित जीवाश्म, यह गलत हो जाएगा, सही पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी। 100 प्रश्न हमारा जो है समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइए ईमानदारी पूर्वक। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।